बता रही हूँ सर्वा, 1 मिनट। हाँ हाँ बताइए बताइए, आपको कौन रोक रहा है? ये सर 2001, 26 जनवरी 2000 सर, एक तो है नहीं इसमें, तो ये 26/1/2002 होगा सर। 2001 के सर, ये 2002 थोड़ी है क्या? डी आंसर है इसका। सर ये किस बारे में बात कर रहा है? हाँ बोलो बोलो। बोलो क्या हुआ? ये क्वेश्चन किस बारे में बात कर रहा है, क्या पूछना चाह रहा है? सॉरी। अरे देखो, जैसे भारतीय पार्लियामेंट कब बना था, ठीक है, उसको 50 वर्ष कब हो गए? हाँ सर, वही तो ईयर गिन रहे थे हम। ठीक है, तो ये सवर्ण को बोलता 50 और 50। और 100 वाले को सिल्वर बोलेंगे क्या सर? अरे नहीं, सिल्वर साइज 50 को बोलते हैं, 100 उसको बोलते हैं। हाँ तो सर, इसने उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, पागल है ये। अरे नहीं पागल, ये नहीं, संसद कब बना था याद करो। संसद अपने बनी थी सर 13 मई 1952 को बनी थी ना। अरे वो तो पार्लियामेंट गठित होके बन के आया था। हाँ तो सर, ये इसने स्वर्ण जयंती नहीं पूछनी थी, इसको सिल्वर पूछनी थी। अरे अंग्रेजों ने कब बनाया था इंडियन पार्लियामेंट, ये देखो 1911 में वो यहाँ आके दिल्ली लाते हैं ना। 1911 तो कैसे होगा सर? 1902 होता तो 2002 में 100 पूरे होते। मुझे बताओ, जो पार्लियामेंट कब बनी थी वो? 1952 में। अरे नहीं, अंग्रेजों ने कब बनाई थी उसकी बिल्डिंग? 1919 में। 35 में से ही बनाया। चलो ठीक है, छोड़ो। मतलब ये स्वर्ण जयंती समारोह को फिर शायद अब देख लेना, 100 को बोलते हैं, 50 को एक बार। चलो ठीक हो, छोड़ो, ऐसे कोई यूपीएससी के लायक क्वेश्चन नहीं है, छोड़ो। पर हाँ, आपकी बात जो पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। चलो ठीक है, सना इसके बारे में बताओ। 73। अरे नहीं, गोल्डन जुबली है ना, 13 मई 2002 को ही है, वही आंसर है, डी है उसका आंसर। ठीक है, हम बोलो, मैं इसका एक पेज भेज देता हूँ आपको। सर बी आएगा इसका। कैसे बताओ? सर कि ये जो आता है इसमें 30 वर्ष होती है ना राज्यसभा में, और राज्य के अंतर्गत लाभ का पता नहीं होना चाहिए। ये याद रखना कि उसको मतदाता सूची में होने के लिए जरूरी नहीं है। जैसे जयशंकर प्रसाद था, तो वो देखो गुजरात से लड़के जीत के आया है, और रियलिटी वहाँ का है ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। चलो पूजा बताओ। 74। चलो ये तो फालतू का क्वेश्चन है, छोड़ो। ये 530 आंसर पर को मतलब। चलो पूजा इसका बताओ, 75 का। पूजा सुन रहे हो? स्पीकर नहीं लेता बाद में। हाँ सर, स्पीकर नहीं लेते हैं, बाद बाकी तो सभी लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, स्पीकर नहीं लेता। ये अच्छा क्वेश्चन है, पहली बार पढ़ने को मिला। ठीक है, लेकिन सर जब वो सदस्य बनते हैं तब तो लेते हैं ना। तो सदस्य का अपने पद की बात बोल रहा है यहाँ पे, ये चीज़ याद रखिए। ठीक है, वो अपने पद के बारे में बोला इसलिए। चलो ठीक है, नगीना बताओ 76 का। सर लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करता है। ये पता होना चाहिए, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा होगा। ठीक है, चलो
77 का जवाब देगी। सपना जवाब दो 77 का। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सपना बताओ। ऑप्शन दिखाना। दिख नहीं रहा, देखो ये देखो ना। अरे अपनी स्क्रीन पे बड़ा कर लिया करो उससे। ए। उठा के फेंक दूंगा तुम्हें। चलो ठीक है, भारती तुम बताओ इसका। भारती कहाँ चली गई बताओ। सर बी। हाँ सपना क्या करती हो तुम। यदि लोकसभा से आसिफ देखो, सभा की बात है, लोकसभा के मेंबरों द्वारा तो चुना के जाता है, तो सभा की बात हटाने का भी काम वही कर सकते हैं। ठीक है चलो 78 का बताएगा अमित। बताओ जल्दी से, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी लोकसभा की। मीरा कुमार। चलो 79 का बताओ अमित। बता रहा हूँ। अरे तो पता होना चाहिए, पिछली बार भी सर ये हाँ सर, हाँ ये मालूम है सर। ये बी हो जाएगा सर, 1 घंटा का होता है सर। चलो ठीक है, ये बताओ ये कौन बताएगा। ये 12 बजे के बाद 1 घंटा का होता है सर। ठीक है, वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था। बताओ कौन था वो। विठल भाई पटेल। ठीक है ये, चलो ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब इसका जवाब देगा यहाँ पे कौन कौन। अमित, नम्रता, शना, नगीना, भारती, सपना, पूजा। सबका क्वेश्चन पूजा से क्वेश्चन नहीं हुआ ना। पूजा तुम बताओगे इसका। सर दिख ही नहीं रहा। रुक जाओ 1 मिनट, अभी दिख रहा है। हाँ सर। बताओ 81 का आंसर बताओ। ये अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। सर ये जो है ना, मतलब कोई भी बस वगैरह होता है ना, उसमें बंद कर देता है बस को। तो इस ऑप्शन में से बताओ ना कौन सा ऑप्शन सही है। सर ए होगा। ठीक है चलो 82 का भारती बताओ। विधेयक की प्रस्तुति के समय। गलत। किसको सही पता है बताओ। सना बताओ। द्वितीय वाचन बुलेटिन में। वाला प्रश्न सर, बुलेटिन वाला प्रश्न सर एक बार फिर से देख लिए। संसदीय प्रज्ञा गिलोटिन का क्या होता था। विधेयक पर बहस को बंद कर देना, यही तो होता है। क्या होता है। हाँ सर ये तो बंद कर अरे देना देखो होता है। गिलोटिन का मतलब, जैसे देखो एक चीज याद रखना, गिलोटिन जैसे पहले फांसी की एक प्रक्रिया होती थी ना, उसमें जैसे गले काटना वो वाला, जैसे काट के उसका जान ले लेते, वैसे मतलब होता है शट डाउन करना मतलब। ठीक है, तो उससे मतलब क्या होगा। हाँ, इसमें बुक्स में दिया हुआ है सर, कि वाद विवाद को समाप्त करने के लिए वोटिंग करा लेना ही गिलोटिन है। हाँ तो विधेयक पर बहस बंद कर देना। गिलोटिन वो भी एक प्रक्रिया होती है, वोटिंग कराने का एक साथ उसमें कराया जाता है, यस या नो में। हम तो आज बुक में भी पढ़े थे तो। चलो ठीक है 83 का बताओ। किस राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्य संख्या सबसे कम है। बताओ कहाँ पे कम होगी। ठीक है देखो फैक्चुअल क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में कम है, वो देख लेना। छोड़ो ये क्वेश्चन सही नहीं है, चलो छोड़ो। 84 क्वेश्चन का बताओ नगीना। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, अब ये बताओ। राज्यसभा की शक्तियों के बारे में पूछ रहे थे। हाँ संसद की शक्ति।
राज्यसभा को घोषित करना हो कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है, तो होनी ही चाहिए। राज्यसभा में उपस्थित रहने वाले कम से कम 2 तिहाई समर्पित सर चौथा है वो सॉरी डी है। राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। वो राज्यसभा अनुशंसा करता है, तब उसके बाद में बनाया जा सकता है। ठीक है। देखो, राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में हो। ठीक है। राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्य में कम से कम 2 तिहाई सदस्य द्वारा समर्थित ऐसी विधि संपूर्ण भारत उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना। ठीक, चलो अगला। इसका जवाब देगा अमित, बताओ। बता रहा हूँ लोकसभा के दौरान। अरे ये क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आंसर। हाँ सर, 14 दिन तक सर। ठीक है, चलो आगे। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। नीति किस तिथि तक रहेगा, बताओ। ये तो पता होना चाहिए, फट से बताओ। 2026 तक। 26 हाँ सर। चलो ठीक है। 87 क्वेश्चन का सना जवाब देगी। 87 का बताओ सना। एक मिनट सर। सर लेखानुदान नहीं होगा इसमें। अच्छा, हाँ सही। देखो, सामान्य वित्तीय विधान मतलब कि स्टेज इन द नॉर्मल फाइनेंशियल लेजिस्लेशन में क्या, पहले तो सबसे पहले होता है बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, फिर बजट पर चर्चा होगी, फिर विनियोग विधेयक को पारित करवाना और वित्तीय विधेयक को पारित करवाना। लेखानुदान एक बजट प्रस्तुतिकरण का एक अलग तरीका है, जब जिसे अंतरिम जो सरकार आती है तब, या नहीं, इसमें एक्स्ट्रा अनुदान लेना पड़ता तब ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका डी आंसर। अग्रिम अनुदान होता है ना सर, लेखा अनुदान एक्स्ट्रा पहले ही ले लेती है, बजट कम पड़ता है सब। हाँ वही। एक बार ऑप्शन फिर से सर देख, ऑप्शन एक बार फिर से करा दीजिए सर। देखो, ये पूछ रहा है कि द स्टेज इन द नॉर्मल फाइनेंशियल लेजिस्लेशन में क्या क्या होता है। देखो, सबसे पहले बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, निर्मला सीतारमण आती है, वहाँ पे बजट को रखती है। ठीक है, फिर उस पर चर्चा होती है, चर्चा होने के बाद में तुम्हें विनियोग विधेयक को पारित करवाना होता है, फिर उसके बाद में वित्त विधेयक को पारित करवाना होता है साल भर के खर्चे के लिए। तो यही प्रोसेस होता है, लेखानुदान नहीं होता। ठीक है, वैशाली इतना लेट का है ज्वाइन करती हो डेली। खाना बना रहे थे। चलो ठीक है, तो अब जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का। 88 क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। सर कौन से का? 88 का। ये अच्छा क्वेश्चन है। संसद में विधायक प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। पहला, एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर। नंबर दूसरा, ऐसे कराधान विधेयक जिसमें राज्यों का हित निहित हो। तीसरा, राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने की संबंधित विधेयक पर। चौथा, धन विधेयक पर। संसद में विधान प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति। सर इसमें उपर्युक्त सभी आएगा। ठीक है, देखो सुनो, ये अच्छा क्वेश्चन है। संसद में विधान प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारतीय राष्ट्रपति पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। देखो, धन विधेयक पे होती है। ठीक, राज्य की सीमाओं में फेरबदल करने पर भी होती है। ऐसे कराधान विधेयक जिनमें राज्यों के हित नहीं तो, और नवीन राज्य गठन से भी रिलेटेड होता है, ये चीज याद रखना। ठीक है, चलो। लोकसभा में राज्य की साधा पर सीटें आवंटित। ऐसा क्या था? क्या हो गया सर इसमें जो ये क्वेश्चन है सर, इसमें राष्ट्रपति के पास जो वीटो वगैरह शक्ति होती है वो भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि राज्यों के उसमें। अरे वीटो का नहीं है, मतलब जैसे कोई भी बिल इंट्रोड्यूस होता है ना, सदन में अगर बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है तो उससे पहले राष्ट्रपति की सहमति ली जाती है। जैसे धन विधेयक पर राष्ट्रपति सहमति ली जाती है। ठीक है, एक नवीन राज्य गठन से संबंधित विधेयक पर ली जाती है। और ऐसे कराधान विधेयक जिनमें राज्यों का हित नहीं तो, ठीक है, जैसे GST हो गया।
ठीक है, एक राज्य सीमा क्योंकि सर बस सिर्फ पूछते हैं ना, मतलब अब बाध्यकारी तो नहीं है कि मतलब राष्ट्रपति स्वीकृत भी कर सकता है क्या ये? नहीं, जब राष्ट्रपति जी स्वीकृति लेके जब सदन में रखा जाता है तो वो स्वीकृत नहीं कर उसको, मतलब वो उसमें ऐसा नहीं कि अनुमति नहीं देगा, उसको देना ही पड़ेगा क्योंकि उसकी अनुमति से तो इसको लाया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है। ठीक है, 89 क्वेश्चन का जवाब दो, बताओ फटाफट से। सर जनसंख्या। चलो सपना बताओ 19 का। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे योग्य है। देखो, संघीय संसद सूची राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर प्रभाव बनाने हेतु ये कर सकती है, संबंधित राज्यों की सहमति से कर सकती है, और राष्ट्रीय में राष्ट्रपति शासन लागू करने से भी हो सकता है, और राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव करे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। चलो सर, अगर राष्ट्रपति शासन लागू रहे और कोई कानून बनाना हो तो क्या राष्ट्रपति बना सकते हैं? अरे संसद बनाती है, संसद के बारे में तो पूछ रहा है, संसद बनाती है उस टाइम, राष्ट्रपति शासन जब रहता है तब। यूपीएससी ने भी एक बार क्वेश्चन पूछा था। चलो ठीक है, 91 का बताओ नगीना। भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर विधायन नहीं कर सकते। सर इसमें दूसरा वाला तो होगा, राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा राष्ट्रीय हित में आवश्यक है। सही है। और विधानसभा का अध्यक्ष ये प्रमाणित करे कि ऐसा विधायन आवश्यक है। विधानसभा का अध्यक्ष और राष्ट्रीय आपातकाल लागू। सर 2 और 4 होगा इसमें। सही है। अध्यक्ष पाल जो विधानसभा अध्यक्ष है उससे कोई मतलब नहीं होता, और भारत को राष्ट्रपति ऐसा उसे करने का निर्देश दे, ऐसा नहीं होता है। देखो, एक तो राज्यसभा, ठीक है, और राष्ट्रीय आपातकाल, और अपन ने अभी इधर देखा है तक कि किस किस कंडीशन में होता है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। चलो ठीक है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के निम्न किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? नॉर्मल क्वेश्चन छोड़ो, मध्य प्रदेश में, ये याद रखना, ठीक है। ये कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष था, बताओ। के साथ ये होगा, क्वेश्चन पढ़ लो पहले। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष पूछ रहा है, प्रथम तो जीवी मालवंकर थे, परंतु प्रथम जनजातीय पूछ रहा हो तो पीए संगमा होंगे, ठीक है, ये याद रखना क्वेश्चन। चलो अगला, निम्नलिखित में कौन से लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापति कौन करता है? ज्वाइंट सेशन में अध्यक्ष कौन रहता है? स्पीकर। हाँ, स्पीकर। ठीक है। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, बताओ। 31वां था। हाँ, 31, ठीक है। चलो इसका जवाब देगी भारती, बताओ। 96। अरे कितने इजी जल्दी। राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। हाँ, 97 का जवाब दो पूजा। ये अच्छा क्वेश्चन, बताओ। 97 बता रहे हैं सर। भारतीय निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन, ये बताओ, ये कहाँ से दिया जाता है, फिर उनको कहाँ से दिया जाता है, बताइए। निर्वाचन आयोग को पता नहीं, कोई बताएगा कहाँ से दिया जाता है? सर जितने भी संवैधानिक बॉडी हैं सर, उनको राज्य से, केंद्र सरकार से ही मिलता है सर, संसद से। अच्छा, वो तो संचय निधि से नहीं मिलता उनको। पक्का सही इन्फॉर्मेशन है अमित तुम्हारी? जी सर, ये मेरी
रटा हुआ है सर, लेकिन मैं फिर भी अगले दिन मैं इस क्वेश्चन को डिटेल में करा दूंगा सर। चलो 98 का बताओ। सर 96 का मैं एक्सप्लेनेशन बता दूं सर, 96 का सर। अरे वो तो हो गया, वो तो इजी क्वेश्चन है। चलो 98 बताओ अमित। ये अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन, बताओ जल्दी से। ये लोकसभा में है सर। कोई और बताएगा? और ये पंजाब में हुआ था लगता है सर पहली बार सर। ये सब गलत। पंजाब में पहली बार हुआ था। राज्यसभा का है जी। चलो छोड़ो फालतू। चलो ये बताओ, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है? बताइए फटाफट से, ये तो पता होना चाहिए। भारत की देन है। हाँ, भारत की देन है। सर इससे ऊपर वाला क्वेश्चन था, उसमें जो कौन थे वो राहुल गांधी की सदस्यता भी तो थी ना, वो किसके अंतर्गत थी? वो क्वेश्चन कहाँ पे? उनको 2 साल की सजा मिल गई थी ना, वो उसके लिए थी। तो 101 अनुच्छेद 102 के तहत हटा दिया गया था, और फिर क्या बोलते हैं, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1955-51 के तहत उनको फिर से शामिल कर लिया गया था, फिर से उनको बहाल कर लिया गया। चलो ठीक है नगीना, बताओ 100 का आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी में डायरेक्ट पूछा जा सकता है क्वेश्चन इस टाइप का। सर भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। हाँ बताओ। सर ये न्यायिक समीक्षा से है। हाँ याद रखना है, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, चलो 101 का बताओ सपना। आगामी हाँ सर ये तो इसका बी आएगा। गलत। चलो सना बताओ इसका आंसर। आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण की पूरी तो किया जाता है। इकोनॉमी सर्वे तुम्हें पता नहीं है, 31 तारीख को ही आ जाता है। उठा के कंफ्यूज हो रही है इसमें। तुम उठा के फेंक दो, तुम क्या हर बार गलत जवाब देते। चलो बताओ सपना 102 का। बताओ सपना। अपनी पढ़नी तो दो। इसका डी। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए, आपकी बार इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है चलो, इसका जवाब देगी सना। बताओ 103 का जवाब दो फटाफट से। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, जल्दी बताओ फटाफट। बताओ सना। चलो नर्मदा तुम बताओ, सना पता नहीं कहाँ गई। नर्मदा बताओ 103 का। सर मेरा नेटवर्क इशू था, मैं ऊपर आई छत पे। अरे तो इस क्वेश्चन का जवाब दो ना, 103 का। सर इसका सर सी 1/10। चलो ठीक है, राज्यसभा में राजस्थान के लिए 25 सीटें हैं, ये मुझे पता है। चलो छोड़ो आगे। 105 बताओ। राज्यसभा के लिए सर 10 सीटें हैं। 10 है। अरे इतना तो पता है भाई राजस्थान के बारे में। और कुछ पता हो या ना हो, इतना पता है मुझे। चलो ठीक है, 105 के बारे में बताओ। भारती बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। भारती कहाँ भाग गई? सर भारत के मंत्रिमंडल सचिव। गलत, भारती सी आएगा, कैबिनेट सेक्रेटरी। मैं पहले वही सोच रही थी। हाँ चलो ठीक है, 106 का जवाब दो भारती। भारतीय संविधान के अंतर्गत मुझे कौन सा संसद को राज्य सचिव के विषय में विधि बनाने। 249। चलो 107 का जवाब दो नर्मदा।
ये फूड क्या होता है? क्या हुआ अब ना बता, आवाज आ रही है तुम्हारी? हाँ उत्तराधिकारी सुन। बताओ इसका आंसर क्या है? नहीं, सी नहीं है। टैक्स ऑन पर प्रोफेशन और व्यापार व्यवसाय भर्ती पर। चलो कौन कौन है इसमें, अभी कोई नया जुड़ा है? अमरेंद्र, ये बाहुबली कौन है? इसका जवाब दो, इसी से पूछते हैं अगला क्वेश्चन बाहुबली से। बाहुबली बताओ 108 क्वेश्चन का। कोई नया मेंबर ज्वाइन किया है, उसको 108 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चलो ठीक है, सपना बताओ 108 का। 80। हाँ ठीक है। चलो 190 का बताओ फटाफट से। शून्यकाल का क्या मतलब होता है बताओ? शून्यकाल प्रश्नोत्तर काल। हाँ प्रश्नोत्तर सरस्वती। ठीक है। चलो 110 से नगीना जवाब देगी। नगीना दो। एनडीए गवर्नमेंट डज नॉट लाइक डिस्कशन अंडर रूल। सर मुझे नहीं पता इसका। चलो ठीक है। ये तो मेरे सवाल गलत ही होते हैं। इस नियम में वाद विवाद के स्थान पर मतदान का प्रावधान भी है। ठीक है, तो ये छोड़ो, ऐसे भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो गए। चलो लोकसभा बैठक समाप्त की जा सकती है, बताओ नगीना, बताओ इसका। लोकसभा की बैठक सर हाँ स्थगन के द्वारा भी सत्रावसान बताओ विघटन के द्वारा। किसके द्वारा होगी बताओ? लोकसभा की बैठक, ये बैठक की बात कर रहा है, ये ध्यान से पढ़ना। सर इन सभी के द्वारा हो जाएगी। सभी के द्वारा हो जाएगा सर। देखो स्थगन प्रस्ताव भी बैठक को रोक सकता है, सत्रावसान तो रोकता ही है, विघटन द्वारा भी हो जाता है। चलो 112 का जवाब दीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, और अब की बार याद रखना केक चर्चा में है, तो केक से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। इसका आंसर केक ही तो है। गलत गलत, इसका डी आंसर है भारती। सर एक क्वेश्चन अरे है। संसद आएगा ना। जाता है। तो फिर आप बोलो। आसना क्या कुछ पूछ रहे थे, बोलो। सर हाँ सर, मतलब सर कैग में ना अभी हमारी पंचायत में ना चेकिंग के लिए आए हुए हैं, तो सर इनका क्या होता है, मतलब ये राज्य साइड से होते हैं केंद्र साइड? अरे नहीं, केक तो केंद्र का होता है ना। देखो एक होता है ऑडिटोरियल जनरल होता है, एक पोस्ट होती है जो ऑडिटर के जनरल की भी होती है, वो राज्य लेवल पे रहता है, वो राज्य को उसका पंचायतों का इनका करने का काम होता है, परंतु ये आखिरी में केक को ही जाके रिपोर्ट सबमिट करते हैं। ठीक है चलो 113 को बताओ। धन विधेयक को कहाँ पे परिभाषित किया गया, बताओ फटाफट से। 111 में। अरे 110। 111 में क्या है? 111 में तो वित्त विधेयक होगा, अगर होगा भी तो कुछ इससे रिलेटेड होगा, वित्त विधेयक से रिलेटेड का प्रावधान होंगे, पर 110 में तो है। धन विधेयक का तो 110 में भी है। विधेयक पर अनुमति 11 में है, 111 में विधेयक पे अनुमति। हाँ चलो ठीक है। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, कितने सदस्यों को मनोनीत करता है बताइए फटाफट से। 12 सदस्यों को सर। हाँ 12। और क्या ग्राउंड होता है बताओ, चार फटाफट से। सर अभी केवल 10 होंगे या 12 विज्ञान कला साहित्य। अरे 12 ही है अभी भी, राज्यसभा में तो 12 ही है, वो तो लोकसभा में हटाया गया ना आंग्लो समुदाय को। अच्छा, क्या क्या कला साहित्य हो गया और विज्ञान और विशेष ज्ञान। हाँ विज्ञान साहित्य समाज शास्त्र समाज सेवा है फर्स्ट। चलो लोकसभा पहला आम चुनाव कब हुआ था, चलो फटाफट 115 का बताओ, कब हुआ था लोकसभा का आम चुनाव? सर 1952। चलो भारत में किस राज्य लोकसभा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है बताओ, ये तो पता होगा सबको।
यूपी सर 80 सीटें, 80 सीटें हैं, ठीक है। 75 लोकसभा में से 80 है ना, अच्छा, हम लोग 180 है सर। और राज्यसभा में शायद 31 है। चलो ठीक, चलो 117 का जवाब दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब देगी कौन? सपना, बताओ सपना। अगर इस क्वेश्चन का गलत जवाब दिया ना तुमने, तो इसका आएगा तो इसका सी। हाँ यही गलतियाँ करो तुम। चलो ठीक है नगीना, तुम बताओ इसका ए हो आंसर। जाए। अच्छा अमित यही बता रहा है। डी आएगा हाँ डी आएगा इसका आंसर। सर, इसका आंसर डी आएगा। केवल 4 होगा एक ऐसी विधि भारत के विचार करने से राष्ट्रपति के भारत के निर्वाचन दोनों में- सदनों में मतभेद हो। एक चीज याद रखना, राष्ट्रपति निर्वाचन पे नहीं होगा, न उपराष्ट्रपति की, न संविधान संशोधन विधेयक। और ऐसे भी सामान्य बिल पे ही तो आता है, ये चीज क्यों नहीं पता होगा नहीं। सर? सुन तो लो, मेरा सीए के लिए ये तो क्लियर हो जाएगा। हाँ बताओ बताओ। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सदस्य निर्वाचित सदस्य होते हैं, और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। तो ये इसमें ऐसे इसमें संयुक्त नहीं होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा से संबंधित है, तो उसमें भी नहीं होगा। और संविधान संशोधन में तो प्रावधान ही नहीं है कि संयुक्त बैठक संयुक्त बैठक ही नहीं कर सकते। चाहिए। देखो सुनो, मैं एक चीज़ बताता हूँ, सुनो। देखो एक चीज़ रखना कि जो सामान्य जो बिल होते हैं ना, उसी पे ही जॉइंट सेशन आता है, ये चीज़ याद रखना पहली बात तो। तो संविधान संशोधन तो ऐसे भी नहीं आएगा, ठीक। दूसरी बात देखो, ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय हो जाते हैं। ये तो ये चीज़ उल्टा सोच लो, इनमें कुछ अमेंडमेंट होगा ना राष्ट्रपति में तो खास तौर से क्योंकि राज्य को प्रतिनिधित्व होता है, उसमें तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ती है, याद रखना। इसमें कभी भी उसके लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये राष्ट्रपति निर्वाचन ये राज्य को प्रभावित करता है ना। चलो ठीक है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? ये अच्छा क्वेश्चन है, और इसका जवाब देगी पूजा। बताओ पूजा, सो गई हो या जाग रही हो या गीत गा रही हो? सर बता रहे हैं। हाँ बताओ जल्दी से, फटाफट से आंसर। राज्यसभा हाँ सभा का अध्यक्ष इसका सदस्य नहीं होता, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति होता है। चलो ठीक है, फटाफट से यूपीएससी क्वेश्चन करते हैं, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर कल अगला चैप्टर करेंगे। अब रेडी हो जाओ फटाफट से, पीसीएस हो चुका है। अब अच्छे क्वेश्चन देखो, और इतना मैं गारंटी बता रहा हूँ, ये इतने क्वेश्चन कर रहे हो ना, इन्हीं क्वेश्चनों में से यूपीएससी में आएगा, ये मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व किए हैं अपन ने। चलो आ जाओ, पहला क्वेश्चन का जवाब देगी सना। बताओ पहला क्वेश्चन का जवाब दो। अब देखो ये सेम क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। बताओ सना। सर एक मिनट, लोकसभा की अन्य शक्तियां हैं मंत्रिपरिषद के विरुद्ध। सर इसका सर ये आ जाएगा बी। हाँ याद रखना, देखो आपात की उद्घोषणा करना, ये इसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों का समर्थन चाहिए, ठीक। भारतीय राष्ट्रपति को महाभियोग चलाना, इसमें भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सहमति चाहिए। अब मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना ओनली लोकसभा की चाहिए। और अब की बार देख लेना, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो अब की बार फिर से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन का जवाब देगी नगीना। बताओ, अभी अच्छे क्वेश्चन है, गलत नहीं होने चाहिए। बताओ नगीना। दल बदल विरोधी कानून यह सदन में पेश होने के 6 माह के अंदर से राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। नहीं सर, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, पहला तो गलत है। यह कानून कोई समय अवधि नहीं देता जिसके अंदर पीड़ित तो दूसरा ही सही है, इसमें भी होगा, ठीक है दोनों। चलो ये बताओ नगीना फटाफट, दल विरोधी कानून इसमें अनुसूची किस अनुसूची से जुड़ा हुआ है? बताओ फटाफट से। 10वीं अनुसूची है सब दल बदल। ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट आया था इससे रिलेटेड? 1952 का 52 का अमेंडमेंट आया था। चलो ठीक है, 52
हाँ 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1985 में राजीव गांधी के काल में। ठीक, ये चीज़ याद होनी चाहिए एक एक चीज़ इसके बारे में। ठीक है, दूसरी बात सुनो, भारत में अदल बदल 10वीं में ऐसा नवी अनुसूची में क्या है फिर? अरे लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है उसमें तो। संबंधित है। लैंड रिफॉर्म याद करो, पहला जो संशोधन हुआ था उसी से तो था। हाँ सर, भूमि सुधार से संबंधित है ना। शना तुम्हारी पिटाई होगी। ये चीजें देखो, एक चीज रखना कि ये तो रट्टा मुझे होनी लग रहा था ये नवी अनुसूची में है सर, मुझे लगा ये चीज याद है ना, अनुसूचियाँ रटी हुई होनी चाहिए। ठीक है, डीपीएसपी रटा हुआ होना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटी रटा होना चाहिए, फंडामेंटल राइट तुम्हें रटे हुए होनी चाहिए, डीपीएसपी तुम्हारा रटा हुआ होना चाहिए। कम से कम 5-6 क्वेश्चन सोल्व कर ले जाओगे पॉलिटी में, ये चीज़ याद रखना। 4-5 क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ठीक है, चलो सुनो ध्यान से। भारत दल विरोधी कानून के संदर्भ में यह कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नामनिर्दिष्ट विधायक, मान लो नॉमिनेटेड जो मेंबर होता है, विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 मास के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। अरे हो सकता है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, और वो 6 महीने के अंदर अगर कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते तब उस पर नहीं लगता है, ये चीज़ याद रखना। यह कानून कोई समय अवधि नहीं देता है जिसके अंदर पीठासीन अधिकार दल बदल मामला निश्चित करना है। ये बात सही है, इसीलिए इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि एक टाइम फ्रेम मैनर में होना चाहिए। ठीक है, चलो ये अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इसका जवाब देगी भारती। भारती है यहाँ पे, ऐसे करके दिख नहीं रहा सर। अभी दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अरे नहीं दिख रहा है? चलो एक एक स्टेटमेंट पढ़ लो, 4 स्टेटमेंट है इसके, पढ़ो पहले पहला और दूसरा। लोकसभा की कार्यपद्धति के द्वारा संचालन चलो सुनो, मैं करवा देता हूँ ये क्वेश्चन। लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में ध्यान देखना। लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे, ये बात सही है। ठीक है, यहाँ आज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से होगा। देखो इट इज़ मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, ये याद रखना। ये संसदीय प्रक्रिया के हिस्सा था इसलिए ऐसा बन गया है, पर ऐसा कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी होती है जैसे कि अध्यक्ष की, और उसके विनियोग के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती, ये बात सही है। ठीक है, जैसे अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह लेता तो वैसा सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। ठीक है, अगला उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधि। ये सुस्थापित ऐसे वर्ड याद रखना कि गलत होते हैं, ये याद रख लेना। इसमें दिया हुआ इंग्लिश वाला वर्ड स्टेब्लिश मैंने वर्ड बताए थे। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। 2020 का क्वेश्चन, अब देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट से करो। चलो अमित बताओ चौथे क्वेश्चन का आंसर। अरे बहुत, अब देखो ये क्वेश्चन कितनी जगह रिपीट होगा, ध्यान से देखना। बताओ जल्दी से। अरे अमित कहाँ भाग गए? चलो कोई भी जो जवाब देना चाहता फटाफट। बता रहा हूँ सर। कहाँ सो जाते हो तुम? संविधान संशोधन में याद रखना कि दोनों, उसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों की तो चाहिए बहुमत, विशेष बहुमत। कहाँ सोते रहे तो अमित। चलो एक बार कटौती प्रस्ताव को बता दो। देखो कट मोशन जो लाना होता है ना, उसमें याद रखना कि लोकसभा की ज़्यादा पावर रहती है, उसमें राज्यसभा की समान शक्ति नहीं होती। जैसे मान लो याद है कट मोशन जो होता है, जैसे बजट में मान लो कुछ रुपये कम करना हो, सांकेतिक प्रस्ताव होता है, उस टाइप से जो होता है ना कटौती प्रस्ताव, लोकसभा में ज़्यादातर होते हैं। ये चीज़ याद रखना, राज्यसभा का इतना ज़्यादा नहीं रहता है। ठीक है, सरकार को हटाने के विषय में अभी तो देखा है तो ये किस में होता है, ओनली ये भी लोकसभा में होता है। नहीं, अखिल भारतीय विषय संगठन ये राज्यसभा में होता है। समझ में आया? ठीक है, चलो पाँचवीं क्वेश्चन जवाब दो सेना। हेलो, हाँ बोलो अमित। अखिल सभा में लोकसभा का कोई योगदान नहीं होता है सर? नहीं, राज्यसभा जब 2/3 बहुमत से जब तक पारित नहीं करती तब तक लोकसभा नहीं बना सकती।
सर राजकोष उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम 2003। FRBM एक्ट याद रखो, ठीक है। हाँ सर, FRBM एक्ट। चलो छठा क्वेश्चन का जवाब देगा कौन? भारती है। भारती क्या कर रही है? भारती भाग गई क्या? भारती क्या कर रहे हो? कौन कौन है यहाँ पे? अमित, नम्रता, सना, नगीना, 2 लोग और हैं। भारती, चलो ठीक है। सपना जवाब दो इसका। सपना जवाब दो फटाफट से। सपना क्या कर रही हो? अरे तुम लोग सर पढ़ने को दो। इतनी कम स्पीड है क्या पढ़ने की तुम्हारी? हाँ तो इसका पहला तो ठीक है। ठीक है। संसद के 3 हिस्सों का प्रावधान करता है, किंतु तो मेरे को ए ही लग रहा है। गलत। ये भी तो सही हो गया। एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं जब संसद चलना आवश्यक हो। याद करो कि उस टाइम क्या हुआ था, शीतकालीन सत्र था ना, वो बहुत कम दिन का चला था, 10 दिन का ऐसे चला था। ठीक है, तो ऐसा कोई प्रॉपर प्रोविजन नहीं है कितने दिन चलना ही चाहिए। ठीक है, ये गलत है। भारत का संविधान एक वर्ष में संविधान कभी नहीं मेंशन करता, ना कभी डिफाइन करता, ये चीज़ याद रखना। चलो 7वां क्वेश्चन देखो, यही धन विधेयक देखो, यही क्वेश्चन आपके यूपीएससी 2023 में आया। चलो इसका नगीना आंसर बताओ। और इन ऑप्शनों पे भी काम कर लिया होता तो 2023 वाला क्वेश्चन बन जाता। चलो बताओ। सर सी होगा इसमें। हाँ, याद रखना कंटेंजेंसी फंड तो ऐसे भी तुम्हें पता है कि डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास होती है वो। ठीक है, तो इससे कोई मतलब है ही नहीं। धन विधेयक तो जो संचित निधि होती है उससे मतलब होता है। ठीक है, चलो 8वां क्वेश्चन का जवाब दो। अमित जवाब दो 8वें क्वेश्चन का। दे रहा हूँ सर। सर इसका हो जाएगा सर केवल एक सर। हाँ, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, बात सही है। और 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है। किया तो जा सकता है केशवानंद भारती केस के बाद। ठीक है, चलो ये बताओ अमित, एक कौन सा केस आया था जिसमें बोला गया था कि किया जा सकता है रिव्यू? सर ये जो आखिरी में आया था एक मिनर्वा में, उसमें कहा गया था कि मैं किसी भी चीज में कोई भी बदलाव को फिर से ये कर सकता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, पुनरीक्षण कर सकता हूँ, उसकी जांच कर सकता हूँ। ठीक है, चलो नर्मदा बता 2017 का ये 9वां क्वेश्चन बताओ। गलत। कोई और इसका सही आंसर बताएगा? पूजा। हाँ सर बता रही हूँ। रेडी। हाँ, कहाँ भारती, कहाँ सो जाती हो तुम? देखो भारत की मैं सुना हूँ। अच्छा सॉरी। हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया। गलत। बहुत सारे बिल पारित हो चुके हैं। गैर सरकारी विधेयक ऐसे विधेयक जो संसद के सदस्य द्वारा नहीं, याद रखना, जो मंत्री के अलावा जितने भी सदस्य द्वारा जो पारित मतलब बिल इंट्रोड्यूस कराया जाता है उसको गैर सरकारी विधेयक बोला जाता है। ठीक है, तो डी आंसर आएगा। चलो सना 10वें का आंसर दो। सना जवाब दो 10वें का। सर दे रहे हैं सर, पढ़ ले। सर इसका सी।
ठीक है। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन भारतीय किसी नागरिक द्वारा किया जाना चाहिए, पहली बात तो, जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में हो और दाखिल किया जा सकता है। ठीक है, चलो 11वें क्वेश्चन का जवाब दो सपना। सपना कहाँ सो रही हो? पढ़ रही हूँ, रुको। डी होगा सर इसका। तो फिर भी फर्स्ट होस्ट सिस्टम है तो इसमें आएगा। देखो सुनो, लोकसभा तथा राज्य के विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए मतदान के कम से कम 50 नहीं, इंडिया में फर्स्ट पास्ट पोस्ट दी सिस्टम है। ठीक है, जिसके ज़्यादा वोट आगे वही होगा। ठीक है, भारत के संविधान में अधिकृत उपबंधों के अनुसार पहली बार संविधान का ये ऐसा कुछ आता गलत ही रहता है। लोकसभा अध्यक्ष से पद बहुमत वाले दल को जाता था, नहीं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, ये संविधान के अनुसार नहीं है, संसदीय प्रक्रिया है, इसीलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, चलो 12वें क्वेश्चन का जवाब दो पूजा। दे रहे हैं सर। अब देखना है सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, यूपीएससी के क्वेश्चन में फिर दोबारा बता रहा हूँ। और विजन के टेस्ट में तुम लोगों के कम नंबर आए ना, उठा के फेंक दूंगा तुम लोगों को, याद रखना ये चीज़। उसमें 100 पार नंबर जाने चाहिए यार, मैं सबसे एक्सेप्टेशन करता हूँ 100 पार जाने चाहिए नंबर। और करंट अफेयर सब पढ़ लेना उसके अकॉर्डिंग। सर जैसे सीसेट का चल रहा है सर, उसी तरह विजन का होगा सर टेस्ट। हाँ, फुल टेस्ट होगा उसका। चलो बताओ। जैसे सीसेट का चल रहा है उसी तरह। सर 1 2 होगा, 1 2 गलत है। हाँ सही है, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17 आसन पर व्यक्तिगत लेख हो जाता है, 17 आसन पे नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा विघटन में व्यक्तिगत नहीं होता है, ये चीज़ सही है, याद रखना। इसका मैं एक तरीका सिखा देता हूँ। जो बिल लोकसभा को छू लेता है ना, अगर वो विघटन हो जाता है तो वो ख़त्म हो जाता है वो बिल, ये चीज़ याद रख लेना। चलो ठीक है, 13 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सना जवाब दो इसका 13वें का। अरे कितनी बार रिपीट तो हो चुका, जल्दी जवाब दो ये क्वेश्चन। ये तो मेरे समझ नहीं आया, तुम लोग क्वेश्चन पढ़ते समझ में आ जाना चाहिए उत्तर क्या पूछ रहे हैं। ये इतनी बार रिपीट हो क्वेश्चन का फॉन्ट सर सब क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन नहीं छोटा छोटा रहता है, पढ़ने में टाइम लग जाता है। चलो चलो ठीक है, पढ़ो। ये चैप्टर ना थोड़ा है डिफिकल्ट। अरे डिफिकल्ट नहीं, सबसे इजी है ये, इसी को डिफिकल्ट बनाओगे क्या? अरे देखो सुनो, राष्ट्रीय हित में भारतीय संसद राज्य सूची के इस विषय पर विधि शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। अरे तो वो हुआ था ना, राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से पास कर दे, बस। अब कहाँ पे बात की गई? राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित मत देने वाले सदस्य कम से कम 2/3 बहुमत से, कितनी बार रिपीट हो चुका है? तो सर दिख ही नहीं रहा था ऑप्शन। चलो आप बताओ। विधेयक में ज्यादा फंस जाता है। चलो ठीक है, अब 14 को बताओ जल्दी से सना। अब दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। हाँ, अब ये गलत रंग होना सर चाहिए। इसका सरकारी राज्यसभा में 1 मिनट पूजा अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ, सोते मत रहना। सर ये इसका जाएगा 1 2 राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विरोध पर चर्चा नहीं हो सकती। सर हो सकती है चर्चा, तो इसका मतलब ये है कि 1 2 हो जाएगा इसका। हाँ ठीक है, राज्यसभा अनुदान विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है, ये बात सही है। राज्यसभा अनुदानों की मांग को मतदान नहीं कर सकती, ये बात सही है। ठीक है, वो थर्ड गलत है, चर्चा तो होती है भाई। ठीक है, चलो पूजा 15 क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ, जवाब दो फटाफट से। सर ए होगा, ए साधारण बहुमत। हाँ ठीक है, संयुक्त बैठक में संसद के दोनों सदस्यों संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्देश प्रिपेयर किया जाता है तो उपस्थित मत देने वाले सदस्य को साधारण बहुमत। अरे एक चीज़ देख रहे हो, जो अपने पीसीएस में क्वेश्चन सोल्व किए वही क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन अलग नहीं है। हाँ सर, चलो ठीक है, लेकिन पेपर में पता नहीं ऐसा लगता है कहाँ से आ गया। हाँ ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो लैंग्वेज थोड़ा एक्स्ट्रा दे देता है। चलो 16 क्वेश्चन बताओ फटाफट से। अब कौन बताएगा इसका? नगीना। सर इसका डी आएगा। चलो तुम एक्सप्लेनेशन दो अब मुझे।
सर भारतीय संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति एवं हाँ। शक्ति प्रधानमंत्री में नहीं इतनी होती है सर। राष्ट्रपति में होती है, ठीक है। चलो। प्रधानमंत्री और सर यहाँ सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष नहीं होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? सिविल बोर्ड सर मुझे नहीं पता है कौन सचिव होता होता है है, लेकिन सचिव होता है। चलो ठीक है। 17वें क्वेश्चन का जवाब देगा कौन देगा? सपना। चलो ठीक है, ये मैं करवा देता हूँ क्योंकि इसका लंबा है। ठीक है, ध्यान से देखो। संघ की सरकार यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार नहीं कौन करता है? बताओ, बजट कौन तैयार करता है? सर वित्त मंत्री मंत्रालय। अरे वित्त मंत्रालय कौन सा डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू नहीं करता, ये चीज़ याद रखना। बताओ जल्दी, कौन करता है? सर्च। ये नर्मदा कहाँ हो तुम? नर्मदा बताओ कहाँ, कौन करता है? सो गई नर्मदा लग रहा है। नीचे कीजिए थोड़ा। नर्मदा बताओ कौन करता है तैयार बजट? हाँ, आर्थिक मामलों का विभाग। हाँ ठीक है। तो ये पहला गलत है। भारतीय संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारतीय संचित निधि से नहीं निकाला जा सकता, ये बात सही है। ठीक है। लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों के लिए भारतीय संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है, ऐसा कुछ ही नहीं है। ठीक है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा, ओनली 2 स्टेटमेंट। ठीक, चलो 18वें क्वेश्चन का जवाब दीजिए नर्मदा। कितनी बार ये क्वेश्चन आ गया? कितनी बार ये क्वेश्चन आ गया? सोचो, बताओ जल्दी से। तुम लोग मेरे को रट गए, तुम लोगों क्यों नहीं रटे अब तक? हाँ, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसा कार्रवाई करे या इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। ठीक है सर, 14 दिन का समय होता है उनके पास। चलो 19 का जवाब दो नगीना। अब ये भी कितनी बार रिपीट हो चुका है। नगीना जवाब दो। सर एक गलत है ये तो। सर डी होगा। गलत है तो हाँ देखो, भारतीय संविधान में ये ऐसा कहीं पे वर्ड दिया हो तो गलत होता है। संशोधन केवल लोकसभा में, विधेयक नहीं। अरे राज्यसभा में तो किया जा सकता है। ये क्वेश्चन देखो पहले रिपीट हुआ है 2000। यदि ऐसा संशोधन विधेयक संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन अनुच्छेद भारत के सभी नहीं, आधे से अधिक बस। चलो ठीक है, 20 का जवाब दीजिए सना। अभी देखो क्वेश्चन कितने रिपीटेड है, एक भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। देखो पीटी में फिर बता दो, जीएस निकल जाएगा। सीचेट पे ध्यान दो। देखो जीएस में घुमा फिरा के यही क्वेश्चन आएंगे, ये चीज़ याद रख लेना। यही क्वेश्चन आएंगे, यही। चलो बताओ जल्दी से सना। 20 सेकंड। सर इसका 2। हाँ, क्योंकि सर जो मनोनीत सदस्य होते हैं राष्ट्रपति में मतदान करते हैं। हाँ, राज्यसभा सभापति तथा उपसभापति सदन के सदस्य नहीं होते। अरे ये उपसभापति तो होता है ना, ये तो गलत हो गया। हाँ सर। जबकि राष्ट्रपति नियोजन संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनके राष्ट्रपति नियोजन मतदान का अधिकार होता है। ये बात सही है। चलो 21 का जवाब दो नगीना। लेकिन राष्ट्रपति को हटाने में इनका मतदान का वैल्यू होता है सर। हाँ चलो 21 का बताओ। अभी देखो लोकसभा का अध्यक्ष देखो फिर रिपीट हो गया, बताओ जल्दी से। बी होगा इसमें। 21 का बी। हाँ सही है। देखो लोकसभा का अध्यक्ष के पद के विषय में वह राष्ट्रपति परिषद, अरे उसके पद पर शैली हो तो वहाँ से चुना जाता है, इलेक्टेड मेंबर है लोकसभा के सदस्य द्वारा। यह आवश्यक नहीं कि वो अपने निर्वाचन समय सदन का सदस्य नहीं, अरे सदन का सदस्य होता है उसी में से चुना जाता है। यदि वो त्यागपत्र देना चाहे तो हाँ वो उपाध्यक्ष को देता है, ये इसको देता है, दोनों एक दूसरे को देते हैं। ठीक है, चलो सपना बताओ 22वें का। अब देखो ये फिर से यही क्वेश्चन आ गया। अरे रट जाना चाहिए ये क्वेश्चन तो तुम्हें। हाँ संसद को राज्य सचिव नियम बनाने का तो अब देखो कितनी बार ये क्वेश्चन आया, कितनी बार। चलो 23वां क्वेश्चन। पूजा बताओ 23वां क्वेश्चन का जवाब। अब देखो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है। अरे जॉइंट सेशन कितनी बार पूछ लिए? हाँ साधारण विधेयक में कितनी बार?
तुम सोते रह जाओगे इतना। चलो सना, पूजा बताओ, अब बताओ इसका 24 और 25 को तुम ही बताओगी। पूजा बताओ जल्दी से। सर भारत की संचित नीति में। हाँ, और 25 को बताओ, 25 को बताओ। संघीय वित्त मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कहा जाता है जब वार्षिक संसदीय बजट का लोकसभा में पारित नहीं होता है तो। चलो इसका सही आंसर कौन बताएगा? अब मैं पकड़ूंगा चोर लोगों को। अब गए पूजा, तुम तो गई काम से। इसका डी। और कौन कौन जवाब दे रहा है? नर्मदा बताओ। अब समझ में आया पूजा, आंसर टीपते हो आप। और कौन बताएगा इसका आंसर? नो से मतलब हमने उसको पहले ही थोड़ा बनाए थे पहले। अब तुम तो गए काम से। चलो सना बताओ क्या आंसर है इसका? बताओ क्या हुआ? सना, नगीना, क्या हुआ? बताइए आंसर इसका क्या होगा? सर वो तो होगा क्या? हाँ सर संघीय बजट में तो सर अगर पारित नहीं होगा हाँ तो सर उससे त्याग पत्र देने के लिए थोड़ी ना कहा जाएगा सर। हाँ, बस यही पढ़ा है। नहीं हो जाएगा तो। यही नहीं सर, मतलब मैंने नहीं पढ़ा है सर। यही पढ़ाई हो रही है तुम्हारी। और कौन कौन है यहाँ पे? भारती है, सर पढ़ा है। भारती है। सर रुको। बी लग रहा है, पता नहीं होगा कि मुझे इसका जवाब चाहिए। नगीना बताओ, नगीना तुम बताओ। सर वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो हाँ, क्या होगा? क्या होगा बताइए? लोकसभा विघटित हो जाती है। संशोधन करके दोबारा पेश किया जाएगा। ना, इसका डी आंसर आएगा। प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद त्याग पत्र पेश कर देता है। याद रखना, क्योंकि भाई स्वाभाविक सी बात है, तुम बजट पारित नहीं करा पा रहे। याद रखना कि बजट पारित नहीं करा पा रहे मतलब तुम्हारा विश्वास हो जाता है। हाँ, अरे भाई स्वाभाविक बात है, विश्वास नहीं है ना सदन में, तुम्हारा बहुमत नहीं है। बहुमत नहीं है तो भाई हटो तुम और अपना बहुमत सिद्ध करो। ये याद रखो यार। ये पूजा आंसर मत देखो, आंसर गलत दिया है वहाँ पे। चलो ठीक है, 26 को बताओ जल्दी से। कौन प्रथम अध्यक्ष था? जावलकर। ठीक है। 27 को बताओ। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है। किसके तहत किया जाता है बताइए? रेलवे मंत्रालय से संबंधित ना, संसदीय कार्य मंत्रालय। परिवहन मंत्रालय। हाँ, वैसे जवाब दो कुछ। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। चलो 28 का आखिरी आंसर है इसका, बताइए। सपना। सपना ये गलत नहीं होना चाहिए, बताओ फटाफट से। अब देखो ये क्वेश्चन पीसीएस में भी आया था। अब देखो तुम लोग गलत मत करना। ये उस टाइम मैंने पूछा था, आज का ही क्वेश्चन है ये। बताओ जल्दी से अब। 31वां था सर। हाँ, 31वां था, ये आंसर हो गया। चलो ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अब अगला चैप्टर पढ़ के आना। कार्यपालिका होगा शायद। मैं नहीं आंसर राइट थी। हाँ, जो भी बड़ा होगा कर लेंगे 2 दिन में, क्या दिक्कत है। संघीय कार्यपालिका तो याद रखना, कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सब पढ़ के आना। ठीक है, कि ये सब पढ़ लेना, इसमें सब आए। ये भी बहुत बड़ा है। अरे कोई स्टेट और सेंट्रल तो पढ़ने पड़ेंगे ना? नहीं, संघ की पड़ेगा ना, संघ सेंटर की। संसदीय व्यवस्था और संघीय व्यवस्था। अरे यूनियन की कार्यपालिका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के ये सब आ जाएंगे कार्यपालिका में। ठीक है, तो पढ़ लेना। ठीक है, और जिसके आंसर हाँ बोलो सर, इसके साथ में जैसे कि जो राज्य की कार्यपालिका वो तो अलग होगी ना सर? हाँ, राज्य कार्यपालिका नहीं पढ़नी है, ये संघ की पढ़ा। अरे संघ लिखा है ना, यूनियन।
सेंटर की। हाँ वो तो लिखा है सर। हाँ। जैसे कि सर आप प्रधानमंत्री बता रहे हो, हाँ राष्ट्रपति बता रहे हो, तो सर हम उसको राज्यपाल और मुख्यमंत्री का पढ़ेंगे तो साथ में सही रहेगा ना वो सर। तो पढ़ लेना, वो तो ऐसे भी आगे देखो चैप्टर है ही, आगे पढ़ेंगे अपन, तो अभी पढ़ लोगे तो आगे आगे काम आ जाएगा। अरे सुनो, हाँ बोलो।